Hello student, now today we are here to discuss about chapter number 2 class 12 inverse trigonometry function. ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री और उससे पहले फंक्शन अपन समझते हो। फंक्शन 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, इन विच नो फर्स्ट एलिमेंट इज रिपीटेड। तो कोई भी फर्स्ट एलिमेंट उसका रिपीट नहीं होता है, उसको फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से होते हैं? sin x, cos x, tan x, cosec x, cot x and sec x. These are the 6 trigonometric ratios. Okay, इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, sin x, cos x, tan x को। ठीक है, तो देखो 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। sin x की अगर हम बात करें, f of x इक्वल टू sin x, ठीक है, तो ये sin x का इनवर्स क्या होगा? उसका इनवर्स फंक्शन है ना। पर इनवर्स फंक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो जबकि कोई फंक्शन अगर 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, है ना। इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन देन ओनली इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। तभी आप उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो तब जब जो गिवन फंक्शन है वो क्या है? बाइजेक्टिव है, मतलब उसका 1 1 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है। पर जो फंक्शन आपके पास sin x है ना, इसका 1 1 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि देखो, आप अगर हम बात करें x और ये f of x, तो साइन की सारी वैल्यूज -1 से +1 के बीच में होती है, आप सभी को पता है। साइन की सारी वैल्यूज -1 से +1 के तक ही होती है। ठीक है, पर अगर आप ध्यान दें तो साइन 0 पे भी कितना होता है? 0, 90 पे 1, है ना, पाई पे भी 0, है ना, 2 पाई पे -1 होता है। ठीक है, पर आप देखो 0 पे भी कितना है? 0 डिग्री एंगल है ना, 0 डिग्री पे भी कितना है? 0, और पाई डिग्री पे कितना है? 0। तो ये क्या हो गया? मिनिमम फंक्शन हो गया। 1 1 कहाँ है? ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज पे अगर हम बात करें तो साइन का जो फंक्शन है वो आपका n पाई मतलब माइनस का भी वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, -पाई के बाद -2 पाई पे भी वैल्यू कितनी है? साइन की 0, +2 पाई पे वैल्यू कितनी है? साइन 0। ठीक है, तो इन सब पे वैल्यू साइन की क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो ये एनी वन फंक्शन हुआ ना, 1 1 2 1। हाँ, अब ऑन्टो की बात करें तो ऑन्टो तो ये ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि इसमें -1 से लेकर +1 तक जो भी वैल्यूज है वो सारी क्या होती है? कवर होती है। ये सब किसी की इमेज है, जो ऑन्टो है, पर 1 1 नहीं है। That means इन कंडीशन में, इन सर्कमस्टेंसेस में इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, जो सर्कमस्टेंसेस है ना, क्योंकि कोई भी फंक्शन का इनवर्स, वो फंक्शन इनवर्टिबल कब होगा? जब वो 1 1 भी होगा और ऑन्टो भी होगा, वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, तभी वो इनवर्टिबल होगा। ठीक है, पर क्योंकि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, आपका sin x फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा, इसलिए उनको 1 1 बनाना पड़ता है। मतलब उनको 1 1 बनाना पड़ता है। तो देखते हैं कैसे 1 1 बनाने के लिए sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 1 1 बनाने के लिए sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नाउ लुक एट द बोर्ड। यहाँ पर मैंने क्या किया है? ऑलरेडी साइन टेबल बना लिया है। ठीक है, x की वैल्यूज होती है डिफरेंट 0, पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 पाई। तो sin x की वैल्यू जब x 0 होगा तो 0 होगी, पाई बाय 2 पे 1, पाई पे 0। x की वैल्यू सारे मैंने फाइंड आउट कर लिया, ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पर। तो 0 पे ये 0, ठीक है, देन पाई बाय 2 पे 1, तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको पाई पे 0, 3 पाई बाय 2 पे -1, देन 2 पाई पे 0। ठीक है, तो आप देखो इस टाइप से आपको ग्राफ यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब देखो आप 0 पे 0, -पाई बाय 2 पे -1, ठीक है, फिर -पाई पे 0, फिर -3 पाई बाय 2 पे +1, फिर 0। तो ये साइन का ग्राफ आपको इस टाइप से मिल रहा है। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो 1 है, पाई बाय 2 पर भी वैल्यू साइन की 1 आ रही है, -3 पाई बाय 2 पर साइन की वैल्यू 1 आ रही है। तो क्या करते हैं? इस पूरे ग्राफ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मतलब इसकी जो वैल्यूज है, इसकी जो डोमेन है, अगर यहाँ पर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है? R, दैट मींस रियल नंबर्स। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज कहां से कहां तक है? -1 से लेकर +1 तक। ठीक है,
डोमेन इज आर एंड रेंज इज फ्रॉम -1 to +1। ठीक है, तो इसको डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यहाँ पर जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब क्या कि इस डोमेन की वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं -π/2 से +π/2। ठीक है, -π/2 से +π/2 तक, यहां से लेके यहां तक इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। तो देखो आप प्रिंसिपल ब्रांच में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच। और प्रिंसिपल ब्रांच की जब हम बात करें तो प्रिंसिपल ब्रांच में एक पर्टिकुलर जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है। प्रिंसिपल ब्रांच में 1 भी होगा और 1 तो है ही सही। ठीक है, दैट इज व्हाई इन प्रिंसिपल ब्रांच इसका इन्वर्टिबल पॉसिबल है। तो जब इसका ये इन्वर्स में फाइंड आउट करता हूं तो इन्वर्स कितना होता है sin इन्वर्स x। ठीक है, जो इसका इन्वर्स है वो कितना है sin इन्वर्स x। ठीक है, अभी sin इन्वर्स x की बात करें तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा। एक तरह से आप देखो तो ये 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जो नेगेटिव एक्सिस से नीचे आ जाएगा तो ये +1, सॉरी x पर x की जो वैल्यू रहेगी वो +1 से लेके -1, यहाँ पर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, देन 2π, ऐसे यहाँ पर -π/2, देन पाई, देन -3π/2, देन -2π। ठीक है, तो आप देखो π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, देन पाई पे 0, तो ये आपको इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये ग्राफ आपको इस टाइप से मिलने वाला है। ठीक, तो यहां पर आप देखोगे जो इसका डोमेन था वो इसका रेंज हो जाएगा। डोमेन में ऐड हो जाएगा कितना था, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी फ्रॉम -π/2 to +π/2, और जो इसका डोमेन है वो कितना हो जाएगा, द ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि क्या है -1 से लेके +1, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा -1 से +1। तो इसी टाइप से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, sin, cos, tan, cosec, sec, cot, इनके ग्राफ्स आपको डिस्कस करना है, एक बार ग्राफ आपको देखना है एक बार बुक में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे -π/2 से लेकर +π/2 तक की जो प्रिंसिपल जो ये रेंज होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, तो प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं इसको। ठीक है, इस पर्टिकुलर रेंज में, है ना, मतलब आप ये रेंज ये भी ले सकते हो, कौन सा π/2 से 3π/2 इज आल्सो अ रेंज, ये भी एक रेंज। पर प्रिंसिपल ब्रांच की अगर बात करें तो -π/2 से +π/2 तक स्टैंडर्डली डिसाइड की हुई है। ठीक है, तो इसलिए उसको -π/2 से +π/2 तक लेते हैं। आप π/2 से 3π/2 भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो वैल्यू कोई रिपीट नहीं हुई है। ठीक है, -π/2 से लेकर -3π/2 की कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। ओके, पर आप यहाँ पे क्या लोगे -π/2 से लेकर +π/2 तक, तो ये आपकी प्रिंसिपल ब्रांच रहेगी। और यहाँ पर जो वैल्यूज आपके पास रहेगी सारी के सारी वैल्यूज क्या रहेगी 1 1 और 1 2 जो उसको फॉलो करेगी। ठीक है, 1 1 और 1 2 फॉलो करेगी। इस वजह से आपका फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा और आपको sin इनवर्स x मिलेगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट करो। ओके, सो लुक हियर दिस टेबल, sin x के डोमेन का रेंज रियल नंबर, सॉरी sin x का डोमेन का रियल नंबर था और रेंज क्या थी -1 से लेके 1 तक। मतलब x के प्लेस पे जब sin x फंक्शन था आपका, तो x के प्लेस पे आप सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हो और रेंज क्या होगी -1 से लेके +1। वहीं अगर sin इनवर्स x की बात करते हो तो उसकी रेंज और उसका डोमेन जो है, तो जो sin x का रेंज था वो sin इनवर्स x का डोमेन हो गया, देखिए आप। और अब क्योंकि डोमेन जो था r है, तो मैं यहाँ पर r अगर लिख दूंगा तो ये इसका इन्वर्ट पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल ब्रांच थी उसकी जो वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, दैट इज -π/2 से लेकर +π/2। ठीक है, cos इनवर्स x की वैल्यू इस टाइप से -1 से लेकर 1 तक इसका डोमेन और रेंज है 0 to π, एंड for tan इनवर्स दैट इज द रेंज इज -π/2 to +π/2, not excluding the corners. Okay, that is an open interval -π/2 to +π/2. Now for cosec inverse x the range is closed interval -π/2 to +π/2 other than 0. Okay, now in sec inverse x 0 to π other than π/2, and for cot inverse x 0 to π in open interval. Okay, now प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखते हैं अपने यहाँ पे। उससे पहले आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूँ।
जो आपको 10th क्लास का थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए आपको, क्या कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक, वैसे आप सबको पता होंगे। sin theta equals to 1 upon cosec theta, cosec theta equals to 1 upon sin theta, tan theta equals to 1 upon cot theta, cot theta equals to 1 upon tan theta, sec theta equals to 1 upon cos theta, and cos theta equals to 1 upon sec theta. These are some formulas for class 10, and also the table, that is sin cos tan, okay, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So what is the value for sin 0 is 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 and 1. Now 1, root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2 and 0. Now tan 0 degree is 0, tan 30 degree is 1 by root 3, tan 45 is 1, that is root 3 and not divided. Okay, so these are some basic values जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक। Now okay, learn these values. Now what you have to do, अब आगे जो देखना है आपको 11th क्लास में जो आपने पढ़ा था, कुछ फॉर्मूलेस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूलेस तो इस टाइप से है कि एक कॉन्सेप्ट के लिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। दीज आर द टू एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। सभी को पता है यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट sin and inverse of sin is cosec, in third quadrant tan and reciprocal of tan is cot, and in last fourth quadrant cos and sec. These all are positive in their particular quadrants. Okay, now 0, 90, 180, 270 and 360. Okay, so what is the value for sin 90 minus theta? Is cos theta. ओके, अच्छा एक क्वेश्चन ध्यान रखें, यहाँ पर दो एक्सिस आपके पास, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस implies नो चेंज एंड वर्टिकल एक्सिस causes change. Okay, change that means sin to cos or cos to sin, tan to cot or cot to tan, sec to cosec or cosec to sec. Okay, this changes you have to done as per the angle available here. Look here, the 90 angle, that means this lies on the vertical axis and vertical axis causes change. So sin का क्या हो गया cos theta. अब 90 minus theta मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में sin क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। देखो वो वैल्यू देखते हैं, sin 180 minus theta, sin 90 plus theta, sin 180 plus theta, sin 270 minus theta, sin 270 plus theta, ठीक है। तो देखो 180 minus theta, सबसे पहले तो 180 कौन से एक्सिस पर आता है? ठीक, 180 लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब क्या होता है? नो चेंज, ठीक है। सो साइन का आ जाएगा sin थीटा, ठीक है। अब देखो 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा। नाउ नेक्स्ट sin 90 प्लस थीटा, 90 कौन से एक्सिस पर आता है? वर्टिकल। वर्टिकल एक्सिस क्या होता है? चेंज का साइन से हो जाएगा cos में चेंज, तो ये cos थीटा। अब 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है? पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे साइन लगाएंगे, ओके। ऐसा नहीं यहाँ पर बहुत सारे cos नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव लगाओ, ऐसा नहीं। क्वेश्चन में क्या है? साइन, उसको देख के आपको आंसर साइन मतलब वहां जो प्लस और माइनस साइन लगाना है, ठीक। साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा, 180 मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब नो चेंज, दैट इज sin थीटा। अब 180 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। sin 270 माइनस थीटा,
270 मतलब कौन सा एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस का बोलता है चेंज, तो साइन में हो जाएगा कोस, ठीक है। नाउ 270 में इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, 270 प्लस थीटा, 270 मतलब क्या, चेंज, तो 270 हो जाएगा कोस थीटा। अब 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद जो पढ़ने वाले अपन वो है प्रिंसिपल वैल्यूज, तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करना है किसी भी इनवर्स फंक्शन की अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक मैंने आपको पढ़ाया है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का तो दो तरीके होता है, जो भी तरीका आपको इजी लगे और एडेप्टेबल लगे, अच्छा लगे, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, वन मोर थिंग हियर इज दैट you have already studied in class 11 that 180 degree is equal to pi. Okay, that means 180 by 2 that is 90, तो 90 को आप क्या लिखोगे, pi by 2, 60 को आप क्या लिखोगे, pi by 3, 30 को आप क्या लिखोगे, pi by 6, है ना, 45 डिग्री को आप क्या लिखोगे, pi by 4। ओके, तो इस टाइप से आपको सारे पाई के फॉर्म में लिखना रहेंगे फ्रॉम क्लास 11, तो 11th में आपने लिखे तो बहुत अच्छी बात है, 12th से आपको सारे एंगल पाई में लिखना ही है, ठीक है। तो देखो आप साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको थीटा मान लेंगे, ठीक है। देन साइन इनवर्स साइड चेंज किया, सो 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि 1/2 साइन में कब आता है, अगर मैं 1/2 लिखना चाहूँ तो साइन में क्या लिख सकता हूँ, तो 1/2 साइन में आता है 45 डिग्री, दैट इज sin pi by 4 is equal to sin theta. So the value of theta is pi by 4, that is प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं, ये चेक करेंगे कैसे, देखो आप sin इनवर्स x की जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से +π/2, तो क्या है, pi by 4 दैट इज 45 डिग्री -90 और +90 के बीच में आता है, प्रिंसिपल आता है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2, क्या मान लेंगे इसको, लेट्स से y के इक्वल, ओके, तो क्या हो जाएगा, कोसेक y इक्वल टू 2, ओके। अब कोसेक में y कब आता है, तो कोसेक में y 30 डिग्री दिस 5/6, सो कोसेक y इक्वल टू कोसेक 5/6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5/6। अभी सही है या गलत चेक करते हैं, तो कोसेक की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 तक है, एक्सेप्ट 0 नहीं आ सकता उसमें, तो यहाँ पर ये कितना है, 30 डिग्री, दैट मींस दिस इज योर राइट आंसर। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के। ओके, दिस इज द सिस्टमैटिक प्रोसीजर, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ओके, डायरेक्टली कैसे होंगे वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इसको मैंने थीटा मान लेते हैं, so the value of sin theta is equal to -1/, तो sin theta equal to माइनस, अब sin जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें 1/2 कब आता है, सभी को पता है, π/6 पर आता है, तो कितना हो जाएगा, π/6। अब क्लास 11 में आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि -sin theta इक्वल्स टू sin 180 माइनस थीटा, सॉरी -sin theta इक्वल्स टू sin -थीटा, ठीक है। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/6, दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू। चेक कर लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है, -π/2 +π/2 के बीच में आ रही वैल्यू, तो बिल्कुल ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। देखो यहाँ पर cos इनवर्स -1/2, इसको बाहर मान लेते हैं, ठीक है। सो cos y द रिजल्ट ऑफ इज -1/2, ठीक है। सो cos y इक्वल टू -1/2 cos में कब आता है, तो cos में 1/2 60 डिग्री पर आता है, तो इसको लिखेंगे cos π/3। अब क्या करें, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये cos -θ इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है cos -θ इक्वल टू cos θ होता है, माइनस cos θ नहीं होता है ना, तो इसको इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं। तो आपको जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था,
कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए, वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। कोस जो नेगेटिव है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू कैसा आएगी, पाई में से कुछ माइनस करके, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कोस पाई माइनस पाई बाय 3। कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोस थीटा होता है। कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोस थीटा होता है। तो कोस 1 इज इक्वल टू कोस 3 पाई माइनस पाई इज 2 पाई बाय 3। So the value of y is 2 pi by 3. Okay. Pause the video and note it down. Okay. अब ये सारे क्वेश्चन हमने लिख लिए यहाँ पर, जिनमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, और मैं आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ जिसमें आप 30 to 60 सेकेंड्स, मैक्सिमम 60 सेकेंड्स में आप इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए पार्ट एंड बी पार्ट, ठीक है। ए पार्ट में कौन है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसाइन इनवर्स, और बी पार्ट में कौन है, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोट इनवर्स, ठीक है। जब तक कि आपका एंगल पॉजिटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब एंगल नेगेटिव आएगा तो इन पार्ट के बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है, साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। तो जब भी आपके पास ए पार्ट वाला क्वेश्चन आता है तो इस माइनस को डायरेक्टली बाहर लगा देंगे, इस माइनस जो है इसको डायरेक्टली आप इक्वल टू लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। और 1/2 साइन कितना आता है, साइन में 1/2 को पता है 30 डिग्री पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई बाय 6, ये इसके प्रिंसिपल है, ठीक है। अगला देखना √3/2, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, जब नेगेटिव होगा तब ये क्लासिफिकेशन आपको देखना है, ठीक। तो 3/2 कोस में कब आता है, 60 डिग्री पर, कोसेक 2, कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। तो साइन में 1/2 60 डिग्री पर, तो कोसेक में ये 60 डिग्री पाई बाय 6 आंसर आ जाएगा आपका। नाउ टेन इनवर्स माइनस √3, अब नेगेटिव है तो ये फर्स्ट टेन का जैसे बाहर एक एंगल माइनस, और 10 में √3 के बाद है 60 डिग्री पर, दैट इज पाई बाय 3। नेक्स्ट cos इनवर्स माइनस 1/2, देखो ये बी केस में है, बी केस में अभी तक आपको स्पेसिफाई नहीं किया है, तो बी केस में आपको क्या करना है, अगर अंदर थीटा में माइनस है तो आप उसको पाई माइनस लिखो, ठीक है। तो ये पाई माइनस लिखा हमने, और cos में 1/2 कब आता है ना, तो cos में 1/2 60 डिग्री पर आता है, दैट इज पाई बाय 3। तो आपका आंसर यहां से क्या आएगा, 2 पाई बाय 3। तो कितना इजी है, देखो आप सिर्फ सिंगल स्टेप में विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हो। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, सिस्टमैटिक मेथड आपको आना चाहिए, तो वो भी समझा चुका हूं मैं, ठीक। 10 इनवर्स -1 एक ही डिग्री, बाहर लगा दो माइनस,